हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस के बारे में क्या कहा गया है कि द लॉ ऑफ डिमांड एज्यूम्स दैट अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज। अजम्पशंस ऑफ सेट्रस पेरिबस ऑर्डर। अब सेट्रस पेरिबस ऑर्डर के हिसाब से ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। इन्होंने बोला है कि प्राइसेस को हम चेंज करेंगे लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो अनचेंज रहेंगी, उनमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इसमें बताया गया है कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स प्राइस बट ऑल्सो ऑन मैनी फैक्टर्स। जो हमारी कमोडिटी होती है उसकी डिमांड केवल उसके खुद के प्राइस पर डिपेंड नहीं होती है, बल्कि बहुत से अन्य फैक्टर्स होते हैं जो उसकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उसकी उस प्रोडक्ट के प्रति जो भी अपने टेस्ट और प्रेफरेंस होता है वो भी उस प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर, हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी आमदनी है वो भी हमारे डिमांड को अफेक्ट करती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसके अंदर हम सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को लेकर चलते हैं। उनकी प्राइसेस में भी होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं वो भी उसकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। दीज अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड आर अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट और अनचेंज। लेकिन जब हम हमारे लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं तब इन सभी फैक्टर्स का जो अफेक्ट होता है उसको हम कांस्टेंट या फिर अनचेंज मान लेते हैं। और इन्हीं फैक्टर्स को जब हम कांस्टेंट मान लेते हैं यही सब हमारे लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस बन जाती हैं, जिनको हम वन बाय वन नीचे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है अजम्पशंस के लिए देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। जो हमारा कंज्यूमर है उसकी अपनी खुद की आमदनी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि हमारे कंज्यूमर की इनकम पहले 50 रुपये थी, अगर उसकी इनकम 60 रुपये हो जाती है तब वह करंट प्राइस पर भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड कर सकता है। यहाँ पर हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग तो प्राइसेस में चेंज होने पर ही हमारे डिमांड में चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे जो कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ गई है, जिससे कि अगर सेम प्राइस है तब भी उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर हमारे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। और इसीलिए हमें इन सभी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट लेके चलना पड़ता है। और इसमें यह माना गया है कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम 50 रुपये ही रहेगी। अकॉर्डिंग टू अपने एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें अगर हमने 50 रुपये इनकम मानी है तो हम मानेंगे कि कंज्यूमर की इनकम 50 रुपये ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो चेंज इन रिलेटेड गुड्स प्राइस। जो हमारे रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे रिलेटेड गुड्स में हम दो प्रकार के गुड्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट आता है सब्सटीट्यूट गुड्स एंड नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम एक दूसरे के स्थान पर यूज़ करके अपनी जो भी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे टी एंड कॉफ़ी, हम टी या कॉफ़ी को एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। इस प्रकार जैसे अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कॉफ़ी की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तब कॉफ़ी के प्राइसेस सेम होने पर भी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारी उस कॉफ़ी के प्राइसेस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तब यहाँ पर हम अपनी इस अजम्पशन में ये लेके चलते हैं कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उन्हें हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो हमारा कंज्यूमर है उसके टेस्ट और प्रेफरेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए उस गुड्स को या फिर अन्य किसी गुड्स को लेकर के। अगर कंज्यूमर के टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज होता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है, जबकि हमें डिमांड केवल और उसके प्राइसेस के अकॉर्डिंग ही चेंज करनी है, बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड नॉट बी चेंज। जो हमारा कंज्यूमर ग्रुप है उस पर्टिकुलर गुड्स को जितने कंज्यूमर उसकी डिमांड कर रही हैं उनकी पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन में चेंज हो जाता है तो भी हमारी डिमांड बढ़ जाती है, जबकि प्राइसेस चाहे कांस्टेंट हों। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर इन प्राइसेस। हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको उस पर्टिकुलर गुड्स के प्राइसेस के बारे में फ्यूचर में इंक्रीज़ होने की या फिर डिक्रीज़ होने की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ये अगर करंट में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस 50 रुपये चल रही हैं, लेकिन अगर कंज्यूमर्स को लगता है कि नेक्स्ट वीक उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के प्राइसेस 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो जाएंगे, तब वो मतलब
एक फिक्स पॉइंट पर भी अगर प्राइसेस ज़्यादा है तब भी उसकी डिमांड अचानक से बढ़ा देंगे। तो इससे हमें हमारे कंज्यूमर्स को की जो एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइसेस को लेकर वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सभी हमारे लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस होती हैं।